के सुख दुख का अनुभव करते रहिए। यही स्वावलंबन है। इसी विधि से कर्मों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। इतना सा संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है, न इससे कम है न इससे ज्यादा है। पूरी मोक्ष मार्ग की यही परिभाषा है कि हम अपने अंगों में सुख दुख का अनुभव करते रहें। अपने अंग सुख स्वभावी हैं तो उनमें सुख दुख होता है, बाहर नहीं है तो अपने अंगों के सुख दुख का हमको अनुभव होता है, और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। जो अपना शरीर है जो अनुभव में आता है, दिखने वाला शरीर अलग है, अनुभव में आने वाला शरीर अलग है। अनुभव में आने वाला शरीर है वही हम है, मैं हूँ, अपनी मूर्त है, उसी का अनुभव स्वानुभव है, स्वसंवेदन है, स्वयं का आश्रय है, स्वाधीनता है, और वही एक सुशील परिणाम है। उसी से हमको सुख होने वाला है, बंधन मिटने वाला है। बस पर का विश्वास छूट जाए, सुख के लिए पर का विश्वास छूट जाए, कोई पर हो उसके आश्रय से, वह पराश्रय है, पराधीनता है, और हमको स्वप्न में भी उससे सुख मिलने वाला नहीं है। अभी तो समय समय पर भारी दुख ही भोगने में आएगा, पर में सुख की खोज नहीं करना है। वह इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही होती है, और जहाँ माध्यम है, पराधीनता है, प्रकाश है, वहाँ सुख नहीं है। स्वाधीनता स्वाधीन होने से ही होती है। अपने अधीन होना, अपनी मूर्त के अधीन होना, उस अधीनता में हमको अपने वास्तविक सुख का अनुभव है। कहने को वह अधीनता है, अन्यथा वह पूरी पूरी स्वतंत्रता है। पर की अधीनता और स्वयं का अनुभव स्वतंत्रता, ये परतंत्रता नहीं है। जहाँ पर का ज्ञान है वहाँ पराधीनता है, पराश्रय है। जहाँ पर का ज्ञान नहीं है वहाँ स्वाधीनता है, स्वयं का आश्रय है। हमने पराधीनता को समझा ही नहीं, पराधीनता को ही स्वाधीनता मान लिया। देखना, सूंघना, सुनना, चखना, छूना, विचार करना, बोलना, हिलना डुलना, ये सर्व ही कार्य पराधीनता से होते हैं, और पराधीनता से स्वास्थ्य नष्ट होता है। स्वाधीन होते हैं तो स्वास्थ्य सुधरता है, अच्छा है तो और अधिक अच्छा होता है या बना रहता है। जितने प्रमाण में कर्मोदय रहता है उतने प्रमाण में दुख रहता है। पर जब स्वाधीन होने लगते हैं, अपनी मूर्त का अवलंबन लेते हैं, तो कर्मोदय भी क्षीण होता जाता है। जब कर्मोदय क्षीण होता है वहाँ सुख स्वयं होता है, वहाँ फिर कोई प्रतिकूलता उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। विपदाएं दूर भागती हैं।
स्वयं का आश्रय करने वाले की विपदा दूर भागती है। एक ही लक्ष्य रखना है कि स्वावलंबन हो, अपने मूर्त का अवलंबन हो, तो फिर मुक्ति में देर नहीं लगती है। सिर से पांव तक ही बने रहे, दुख हो सुख हो, मार्ग यही है। जब दुख सहन करने में नहीं आए तो अपाद रूप से कुछ प्रवृत्ति की जाती है, पर वह कोई राजमार्ग नहीं है, क्योंकि परतंत्रता से परतंत्रता ही होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। काम पराधीनता करें और फल में स्वाधीनता हो, ये नहीं हो सकता है। स्वाधीन काम करके ही जीव स्वाधीन हो सकता है, और वह स्वाधीन काम अपने शरीर से जुड़ना है। वहाँ सुख दुख का हमको अनुभव होगा, बस उस अनुभव से ही संतुष्ट और तृप्त रहना है, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। स्वावलंबन स्वाधीनता से करें, अपने निर्देश से करें। स्वावलंबन में कैसी पराधीनता? स्वाधीनता का मार्ग पराधीन क्यों हो? कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ याद भी नहीं करना है, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है। ये सब स्वसंवेदन में स्वतः घटते हैं। हम कर्म नो कर्म से बंधे हैं, तो हमें प्रति समय इस बंधन से मुक्त करने का विकल्प हो, चिंतन हो, विचार हो। बंधा हुआ व्यक्ति अगर मुक्त होने का प्रयास नहीं करेगा तो स्वतः मुक्त नहीं होने वाला है। जब अपने मूर्त का अवलंबन लेते हैं तो पर का जानना स्वयं रुक जाता है। यदि वह स्वभाव हो तो नहीं रुकेगा, प्रकट होगा। स्वभाव तो रोका नहीं जा सकता है। जैसे हमें प्रति समय सुख की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है, उसको रोकना किसी की सामर्थ्य नहीं है। अनेकों बार शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो कर्तव्य तो यही है, पुरुषार्थ तो यही है कि उन तकलीफ के क्षणों को भी हम राजी खुशी भोग लें। दुख भोगने से सुख होता है, ये बात समझने में भले कठिन हो, पर व्यवहार करने पर अत्यंत सत्य होती है। सारे निर्णय कोई इंद्रिय ज्ञान से नहीं होते हैं, किसी एक इंद्रिय से नहीं होते हैं। सच्ची समझ के लिए
योग्य इंद्रिय ज्ञान चाहिए, भले उपयोग नहीं करते हैं। योग्य मन बल वचन बल काय बल होना चाहिए, उपयोग तो नहीं करना है, पर ऐसी परिस्थिति का होना आवश्यक रहता है। एक लक्ष्य हो कि हमको पर का आश्रय नहीं करना है, अर्थात पर पदार्थों को नहीं देखना जानना है। तो फिर स्वतः ही हम अपनी मूर्त में होते हैं और सुख होने लगता है। और जब पर को नहीं जानने का संकल्प किया है तो बलात् पर ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हम अपने अनुभव रूप होकर संसार सागर को तीर सकते हैं। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, सुख दुख की स्थिति, सीने का भाग, सुख दुख की स्थिति, इस प्रकार हम क्षेत्र का भी ग्रहण करते हैं और सुख दुख की अवस्था का भी अनुभव करते हैं। सीने का भाग, एक स्थान पे स्थिर नहीं हो पाते हैं तो वह कोई बड़ा दोष नहीं है, सूक्ष्म दोष है। कमजोर स्थिति है तो व्यंजन संक्रांति क्षेत्र परिवर्तन तो होने वाला है। तो वह क्षेत्र परिवर्तन स्वयं हो या हम करें, अंतर में विचरण करें या एक स्थान पर ठहर जाएं, दोनों स्थितियों में पर का आश्रय नहीं होने से हम वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, हर रंग के हमने विभाग कल्पना में करने हैं और उन विभागों में रही स्थिति का अनुभव करना है। बाई भुजा, 5 उंगलियां, बिना अंगों का नाम लेकर हम अपने विभिन्न भागों पर होते हैं तो वह तो एकांत शुद्ध मोक्ष मार्ग होता है।
جیسے پریہ وستو کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، نظر گاڑی رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم کو اپنی مورت کا انوبھو کرتے رہنا ہے، انوبھوتی میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ دائنا پیر، گھٹنا، پگ تلی، پانچوں انگلیاں، شریر کے پرتی اپیکشا نہیں ہو تو کبھی شریر میں ویدنا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے سمے سمے پر شریر میں ویدنا بھوگی ہے، وہ اس بات کا پرمان ہے کہ ہم نے پر سے سکھ پانے کا پریتن کیا ہے، اپنے سے نہیں۔ دائنا پیر، دائنا پیر، پانچوں انگلیاں، پگ تلی، گھٹنا، جنگا، یہ ایکانت سواولمبن ہے، سوادھینتا ہے، سویم کا آشرے ہے، اس لیے یہ اتینت نردوش ہے۔ بایاں پیر، پگ تلی، پانچوں انگلیاں، ہم یہ کاریہ سوتنترتا سے کر پا رہے ہیں۔ ہم مورت کا انوبھو کر رہے ہیں، امورت کا انوبھو ہوتا ہے اور مورت کا گیان ہوتا ہے۔ مورت کے گیان میں پرادھینتا ہے اور امورت کے انوبھو میں سوادھینتا ہے۔ مورت کا گیان سنسار مارگ ہے اور امورت کا انوبھو سکھ کا مارگ ہے، موکش کا مارگ ہے۔ اس پرکار سنسار اور موکش کے کارن جدے جدے ہیں۔ سکھ کا آشرے بھوت پدارتھ پورے برہمانڈ میں ایک ہی ہے اور وہ اپنا شریر ہی ہے۔ اپنا باہیہ شریر نے آبھینتر شریر جو اندریہ گمیہ نہیں ہے، انوبھو گوچر ہے۔
इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर ही हमको अपना अनुभव होता है। अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है। अपने पूरे शरीर को अपने रूप से महसूस करिए। यही मेरी मूर्त है, ये ईश्वर है। इसी के अवलंबन से, अनुभव से, संवेदन से मैं कर्म क्षय कर पूर्ण सुख को प्राप्त करूंगा। परमात्मा होऊंगा, अनंत काल तक परमात्मा होकर रहूंगा और अब परमात्मा ही होना है। संसारी नहीं रहना है, पराश्रय रूप नहीं रहना है, परावलंबन से नहीं जीना है, स्वावलंबन से जीना है, सुख से जीना है, मूर्त के बंधन से रहित होकर अपने ही सुख के, पूर्ण सुख के अनुभव रूप रहना है। दुख नहीं पाना है। ध्यान कैसे नहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।